हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। हम लोग क्लास 10 हिंदी अध्याय 11 बाल गोविंद भगत से संबंधित 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि सारा क्वेश्चन आपका ब्रह्मा गेस पेपर से लिया गया है और ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? ऑप्शन ए है नाटे कद की, ऑप्शन बी है लंबे कद की, ऑप्शन सी है माजोले कद की, ऑप्शन डी है छोटे कद के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माजोले कद की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? ऑप्शन ए है 50 के ऊपर, ऑप्शन बी है 60 के ऊपर, ऑप्शन सी है 70 के ऊपर, ऑप्शन डी है 40 के ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 के ऊपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? ऑप्शन ए है सूरदास जैसी, ऑप्शन बी है कबीर पंती जैसी, ऑप्शन सी है बच्चों की टोपी जैसी, ऑप्शन डी है गांधी जी की टोपी जैसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर पंती जैसी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है, बाल गोविंद भगत गले में कैसे माला बांध रहे थे? ऑप्शन ए है जंगली फूलों की, ऑप्शन बी है तुलसी की जड़ों की एक बेडोलो माला, ऑप्शन सी है सोने की सुंदर माला, ऑप्शन डी है रुद्राज की माला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी की जड़ों की एक बेडोलो माला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? ऑप्शन ए है कबीरदास को, ऑप्शन बी है सूरदास को, ऑप्शन सी है तुलसीदास को, ऑप्शन डी है रैदास को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 है, परिवार रहते हुए भी बाल गोविंद भगत क्या थे? ऑप्शन ए है व्यापारी, ऑप्शन बी है साहब, ऑप्शन सी है साधु, ऑप्शन डी है संगीतकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? ऑप्शन ए है खरा और सच्चा, ऑप्शन बी है साधु वैरागी जैसा, ऑप्शन सी है झगड़ा नहीं करने वाला, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 है, अपनी फसल को बाल गोविंद 4 कोस दूर कहाँ ले जाते थे? ऑप्शन ए है कबीरपंथी मठ, ऑप्शन बी है शहर में, ऑप्शन सी है जमींदार के पास, ऑप्शन डी है मंडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरपंथी मठ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए है रो रहे थे, ऑप्शन बी है गा रहे थे, ऑप्शन सी है हंस रहे थे, ऑप्शन डी है नाच रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 से, भगत जी की पुतोह कैसी थी? ऑप्शन ए है सुंदर और झगड़ने वाली, ऑप्शन बी है घर का ख्याल नहीं रखने वाली, ऑप्शन सी है सुबह और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, ऑप्शन डी है और संवेदनशील। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुबह और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 है, भगत जी का बेटा कैसा था? ऑप्शन ए है चालाक, ऑप्शन बी है ईमानदार, ऑप्शन सी है चतुर, ऑप्शन डी है सुस्त और बोधासा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुस्त और बोधासा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 है, बोधा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मोटा, ऑप्शन बी है ज्ञानी, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है कम बुद्धि वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम बुद्धि वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 है, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुख अग्नि किसने दी? ऑप्शन ए है बहू ने, ऑप्शन बी है भगत ने, ऑप्शन सी है लेखक ने, ऑप्शन डी है पुजारी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहू ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 है, बाल गोविंद भगत ने पुतोह के भाई को क्या आदेश दिया? ऑप्शन ए है पुतोह के पुनर्विवाह का, ऑप्शन बी है पुतोह को अपने घर वापस ले जाने का, ऑप्शन सी है बेटे को मुख अग्नि देने का, ऑप्शन डी है घर से बाहर निकलने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
पुतों के पुनर्विवाह का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 है, बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? ऑप्शन ए है पुतों से बेटे के मृत शरीर को मुख अग्नि दिलाने का। ऑप्शन बी है पुतों के भाई को घर बुलाने का। ऑप्शन सी है घर छोड़कर जाने का। ऑप्शन डी है पुतों को उसके भाई के साथ भेजने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुतों को उसके भाई के साथ भेजने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 है, बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? ऑप्शन ए है पुतोह को। ऑप्शन बी है बेटे की आत्मा को। ऑप्शन सी है पुतोह के भाई को। ऑप्शन डी है पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुतोह के भाई को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक है। ऑप्शन ए है स्वयं प्रकाश। ऑप्शन बी है राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी है यशपाल। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 है, बाल गोविंद भगत कौन थे? ऑप्शन ए है साधु। ऑप्शन बी है भिक्षु। ऑप्शन सी है कबीर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 से, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए है किसानों पर। ऑप्शन बी है आसपास खेलते हुए बच्चों पर। ऑप्शन सी है मेड़ पर खड़ी औरतों पर। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 से, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि ऑप्शन ए है वह उनका एकलौता बेटा था। ऑप्शन बी है वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। ऑप्शन सी है वह होशियार एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। ऑप्शन डी है उन्हें पुत्र मोह अधिक था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 से, बाल गोविंद भगत ने पुतोह से बेटे के मृत शरीर को मुख अग्नि इसलिए दिलवाए क्योंकि वे, ऑप्शन ए है सामाजिक रूढ़िवाद को तोड़ना चाहते थे। ऑप्शन बी है बहुत दुखी थे। ऑप्शन सी है अपने पुत्र से प्यार नहीं करते थे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक रूढ़िवाद को तोड़ना चाहते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 से, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुत्व खाली जगह थी। ऑप्शन ए है पाखंडी। ऑप्शन बी है साधु। ऑप्शन सी है साहब। ऑप्शन डी है धर्मगुरु। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन 23 से, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शन ए है श्रृंगार भाव। ऑप्शन बी है विरह का भाव। ऑप्शन सी ईश्वर भक्ति का भाव। ऑप्शन डी है वैरागी का भाव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर भक्ति भाव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 से, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए है बच्चे उछल रहे थे। ऑप्शन बी है खेत में धान रोप रहे थे। ऑप्शन बी है गा और नाच रहे थे। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे उछल रहे थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 से, पुतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? ऑप्शन ए है पुतोह को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश। ऑप्शन बी है पुतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश। ऑप्शन सी है बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 से, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? ऑप्शन ए है एकलौती बेटी। ऑप्शन बी है एकलौता बेटा। ऑप्शन सी है एक बेटा और एक बेटी। ऑप्शन डी है एक भी नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकलौता बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 से, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पसीना। ऑप्शन बी है आंसू। ऑप्शन सी है पानी की बूंदे। ऑप्शन डी है ओस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन 28 है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंथी किस कहानी से ली गई है? ऑप्शन ए है नेताजी का चश्मा, ऑप्शन बी है माता का आंचल, ऑप्शन सी है बाल गोविंद भगत, ऑप्शन डी है एक कहानी यह भी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गोविंद भगत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 से, लेखक बाल गोविंद भगत किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? ऑप्शन ए है पहनावे पर, ऑप्शन बी है भोजन पर, ऑप्शन सी है मधुर गाना पर, ऑप्शन डी है व्यवहार पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर गाना पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन 30 है, बाल गोविंद भगत पाठ कर आधार पर बताइए कि रोपनी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है रोपण को, ऑप्शन बी है धान की रोपाई को, ऑप्शन सी है धान की कटाई को, ऑप्शन डी है धान की खेती को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान की रोपाई को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन 31 से, बाल गोविंद भगत की संगीत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है जादू, ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जादू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन 32 से, आषाढ़ मास के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? ऑप्शन ए है गेहूं की रोपाई करते थे, ऑप्शन बी है धान की रोपाई करते थे, ऑप्शन सी है मकई की रोपाई करते थे, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान की रोपाई करते थे। नीचे में सारा क्वेश्चन का आंसर शीट दे रखे हैं, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे में हम व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो से कुछ सीखे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।